इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर है एक दूल्हा दुल्हन आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। हर लड़की के बहुत सपने होते हैं अपनी शादी को लेकर और उससे ज्यादा कहीं सपने होते हैं माँ बाप को, जब वो अपने दिल के टुकड़े को विदा करते हैं और किसी और घर भेजते हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हर माँ बाप अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे को दूसरे घर भेजता है, क्योंकि समाज की यही रीत है, यही रिवाज है। लड़कियां अगर घर बैठ जाएं तो सबको बुरी लगती हैं, माँ बाप को नहीं, आस पड़ोस को, रिश्तेदार को। लेकिन यहीं पर माँ बाप एक गलती कर देते हैं, जो इस न्यूज के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि दहेज की वजह से एक और लड़की आज मौत को गले लगा चुकी है। उसने खुद से नहीं लगाया, बल्कि उसको मारा गया है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे दहेज की वजह से दहेज के लिए लड़की को तंग किया जाता है, और अगर वो देती रहती है तो ठीक, और नहीं तो उसको जान से मार दिया जाता है या उसको इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद ब खुद अपनी जान ले लेती है। ऐसा एक नया मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले शादी हुई थी। आप लड़की देख सकते हैं, लड़का देख सकते हैं। समय सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, जब कुछ हम बड़ा करने वाले होते हैं, कुछ क्राइम करने वाले होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड सेट होता है लोगों का कि यस की लड़की लाएंगे तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है कि वो फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है। लेकिन उसके बाद उनका असली रंग दिखना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि असली रंग उनका सिर्फ शादी के बाद नहीं, बल्कि शादी के टाइम पर भी दिखता है। आप अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, लड़की दे रहे हैं, अपनी औलाद दे रहे हैं, सौदा नहीं कर रहे हैं। तो जो माँ बाप शादी के समय बहुत सारा दहेज देते हैं ना, वो यही एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो दहेज प्रथा उन्होंने दी अपनी बेटी की खुशी के लिए, जो कहा जाता है ससुराल वाले कहते हैं, यहीं से सिलसिला शुरू होता है जो कभी जिंदगी में थमता ही नहीं। आज के समय में आपको अपने बच्चे को और अपने आप को इतना ओपन माइंडेड बनाना है कि जब आप अपना बच्चे का हाथ किसी और घर में दे रहे हैं, किसी और के हाथ में अपने बच्चे का हाथ दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उनसे कहें कि जो भी चीजें होंगी 50-50 होंगी, या ये जो हम दे रहे हैं इसके बाद कुछ नहीं, और बहुत ज्यादा मत दिखाएं। दहेज से बेस्ट है कि अपने बच्चे के अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट करके रखें कि कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपका बच्चा स्टैंड कर पाए, अपने बेसिस पर एटलीस्ट कोई काम खोल पाए, आपकी बेटी अकेली ना रह जाए, है ना, लाचार ना रह जाए। और अपने बच्चे की बात को सुने। अगर दहेज मांग रहे हैं ससुराल वाले तो उनकी डिमांड को पूरी ना करते हुए बेशक समाज को छोड़कर अपने बच्चे को अपने घर ले आए, क्योंकि ये समाज तो कभी किसी को जीने नहीं देगा। चार लोग क्या कहेंगे और कहते ही रहेंगे। ऐसा ही कुछ मामला है जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ अपने न्यूज के माध्यम से। जरूर अपनी प्रतिक्रिया लास्ट में दीजिएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में। आपकी स्क्रीन की साइड पे दो वीडियो चल रही हैं। एक वीडियो में दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं, वहीं दूसरी साइड पर जो वीडियो है वो आपको जलती हुई लकड़ी और उस लकड़ी के बीच धधकती हुई आग आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो वीडियो है उसमें आपको जलती हुई लकड़ी और उस लकड़ी के बीच धधकती हुई आग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो आग है जिसमें इस दुल्हन को शादी के कुछ महीने के बाद दहेज की वजह से उसको मारकर उसको लाश बना दिया गया और इस आग में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये वो आग है जिसमें एक बेटी को शादी के कुछ महीने के बाद ही दहेज के लालची पति ने बेरहमी से गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। ये केस जो है कैसे सामने आता है, कैसे इस केस में सास, ससुर और पति पकड़ा गया, चलिए अब इस बारे में अच्छे से बात करते हैं। मेरठ में पति ने परिवार वालों के साथ मिलकर पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। 28 मई की देर रात करीबन 1 बजे सास ने बहू का मुंह दबाया, ससुर ने उसके पैर पकड़े और पति ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। करीब 10 मिनट तक कोमल अपनी जान बचाने के लिए छटपटाती रही, लेकिन बच नहीं पाई। इसके बाद ससुराल वालों ने मायके वालों के पहुंचने से पहले ही गुरुवार को लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों की सूचना मिलने पर मायके वाले पुलिस लेकर शमशान घाट पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शव का अंतिम संस्कार हो चुका था। पर सूचना पर मायके वाले पुलिस लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा हंगामा भी करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घर पहुंचकर सबूत जुटाए। मायके वालों का इस मामले में कहना है कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज में 5 लाख और गाड़ी की मांग कर रहे थे। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर गौतम नगर में रहने वाले गौरव की शादी 3 मार्च को हापुड़ के
शाहपुर जटगांव में रहने वाली कोमल से हुई थी। बुधवार रात दहेज की मांग को लेकर कोमल का ससुराल वालों से झगड़ा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक झगड़ा बढ़ा तो पति ने कोमल को जमकर पीटा और फिर उसे उठाकर बेड पर फेंक दिया। शोर सुनकर मौके पर सास ससुर पहुंचे। उसके बाद सास ससुर ने बहू को पकड़ लिया और फिर पति गौरव ने दुपट्टे से कोमल का गला घोट दिया। रात 2 बजे गौरव ने इसके बाद कोमल के भाई को फोन करता है और कहता है कि आपकी जो बहन है वो खून की उल्टी कर रही है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। खबर मिलते ही मायके वाले परेशान हो जाते हैं। उसका भाई जो होता है वो फौरन मेरठ के लिए निकलता है, लेकिन सुबह करीब 8 बजे जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसियों ने उसको ये बात बताई कि कोमल के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसकी कोई तबीयत खराब नहीं थी। ससुराल वालों ने बताया कि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वे सूरजकुंड पहुंच गए हैं। पड़ोसी ने कोमल की लाश की कुछ फोटो भी भाई को दिखाई। इसमें गले पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जो भाई है उसके साथ कुछ लोग और आते हैं। वो लोग सब मिलकर सूरजकुंड पहुंचते हैं जहां अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन तब तक कोमल की लाश 80% से ज्यादा जल चुकी थी। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस को वहां बुलाया जाता है, शिकायत दी जाती है, लेकिन उस वक्त जब तक पुलिस पहुंचती है तो सब कुछ जल चुका था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो जब गौरव को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहले तो वो सब चीजों के लिए मना करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा। ऑल ऑफ सडन उसको खून की उल्टी हुई उसकी वाइफ को और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारा सच उगलता है और वो कहता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने दुपट्टे से गला घोटकर कोमल की हत्या कर दी। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। इस पूरे मामले पर एसीपी जो है उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ भी करी। पुलिस आरोपी पति गौरव को लेकर घर पहुंची और घटना की बारीकी से जांच करी। कोमल के 2 भाई और बहन है। कोमल जब 5 महीने की थी तभी इनके पिता की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 3 मार्च को 2025 को कोमल की शादी हुई। शादी में सारा दहेज परिवार वालों ने दिया। इसके बाद भी ससुराल वाले 5 लाख की मांग कर रहे थे, गाड़ी की मांग कर रहे थे। गौरव जो था वो ज्वेलर्स की दुकान पे काम करता है। इस पूरे मामले में एसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन ने कहा कि 112 पर पुलिस को कोमल के परिवार वालों ने सूचना दी। सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। रिश्तेदारों की शिकायत पर दहेज हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच चल रही है, मगर मैं आपको उसके भाई के जुबानी सुनाना चाहती हूँ कि उसका क्या कहना है। मैं शाहपुर जट निवासी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। हापुड़ जिले से। क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, क्या सूचना आपके पास? मेरी बहन की शादी 3 मार्च को गौतम नगर निवासी गौरव कुमार सनोफ विजेंद्र कुमार से हुई थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था करके शादी का सब कुछ किया था। सारा ही जो दहेज वाला वो होता है, सारा सामान सब कुछ अच्छे से दिया था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी अचानक से इन्होंने अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इनका अचानक से कल अभी फ़ोन आया और इन्होंने बताया हमें कि तुम्हारी बहन की खून की उल्टी होने की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने पाया कि मेरी बहन के गले पर गला दबाने के निशान लगे हुए थे और जिसके मैंने फ़ोटो भी अपने फ़ोन में क्लिक करे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव ने गला दबा के इसकी हत्या की है। ठीक है, मेरे पास में पूरी फुटेज वगैरह गले की और सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली थी। इन्होंने फिर जल्दबाजी में सबको ले जाकर सूरजकुंड में ले जाकर के उस सबका दाह संस्कार कर दिया, हमारे कुछ करने से पहले ही। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल करके तब तक लाश जो है जल चुकी थी 70-80%। ठीक है, उसके बाद में पुलिस पहुंची वहाँ पे मौके पे और मेरे जो जाने वाले लोग थे वो भी पहुंच गए थे, हमारे लोग। सो उसके बाद में फिर हमने पुलिस को बुलाया वहाँ पे और फिर मैंने सारी चीज़ें बताई, सारे बयान दिए, फिर मैंने सारी फुटेज वगैरह सब कुछ दी। अभी वो उसने स्वीकार भी करा है कि उसने गला दबा के हत्या की है चुन्नी से। क्या वजह रही है हत्या करने की और आखिरी वो बात लड़का क्या बात हुई थी आपकी? अभी उसने लड़के ने बताया कि वो डिप्रेशन में रहता था, ऐसा कुछ उसने अभी यहाँ पे ही बताया थाने में इंटेरोगेशन में। तो बहन से जब आपकी बात हुई, बहन से हमारी बात हुई थी, बहन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था और जैसा नॉर्मली सब होता है वैसे ही उसने बताया था। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा का उसने कुछ भी कभी भी नहीं बताया था। तो मतलब बहन ने कभी ये बताया कि किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, किसी बात को लेकर परेशान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। शायद वो छुपा रही थी, हमें नहीं, क्योंकि नई बात थी तो शायद उसने छुपाया होगा और नहीं बताया था उसने। कितनी भाई बहन है और क्या नाम? ये 2 भाई 2 बहन। इसका क्या नाम था? ये मेरी बहन कोमल थी। सबसे छोटी है, बड़ी? ये सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। हाँ, पापा जी छोटी एज में ही गुजर गए थे। तब ये 4-5 महीने की चीज़ बस तभी गुजर गए थे। तो इनके ताऊ जी ने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया था, उन्होंने ही शादी करवाई थी इसकी। तो
जिस तरीके से पुलिस ने आपने पुलिस को फोन किया, तत्पर पुलिस ने आपके हाँ, हमें सारी सहायता दी इन्होंने। तत्पर ये एकदम से वहाँ पे पहुँचे 112 नंबर के थ्रू, और सारी चीज़ें संज्ञान में लेकर इन्होंने जो ससुराल वाले पक्ष को अपने कब्जे में लेकर इन्होंने पूछताछ शुरू की उनसे। तभी उन्होंने बताया कि उन्होंने गला दबा के हत्या की है। बाकी ये पूरा मामला आपने भी सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अपने बच्चों को क्या सीख देनी चाहिए या नहीं? लड़की होने पर किसी को गम नहीं होता, लेकिन आगे की जो जिंदगी होती है, जो आगे का सफर होता है ना, उस पे हर माँ बाप को चिंता सताने लगती है। नहीं तो हर बच्चा जो होता है वो घर की लक्ष्मी होता है। बट इन जैसे मानसिकता वाले लोगों को कौन समझाए? इनको लगता है कि ये जो करेंगे बस इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हर इंसान जो जुर्म करता है वो पकड़ा ही जाता है, और ऊपर वाले की नजर से तो कोई भी नहीं बच सकता। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी न्यूज मिलती रहे। गुड लक।